फिर कलेक्टर साहब का क्या सुझाव होता है रामलाल के लिए। कलेक्टर साहिबा का आगमन। देखिए रामलाल जी, आप राजस्व अधिकारी की हैसियत से आप इस गांव के सरकारी प्रतिनिधि हैं। आपको गांव वालों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा, जिससे अन्य माता पिता भी अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। ठीक है कलेक्टर साहिबा, अगर आपकी आदेश है तो मैं इस बात पर अवश्य विचार करूंगा। ठीक है रामलाल जी, फिर मैं चलती हूँ। आप लड़कियों की शिक्षा पे जोर दीजिएगा। भोली की माँ, ओ भोली की माँ। हाँ आई, बोलिए क्या बात है। आज अपने गांव में लड़कियों के लिए स्कूल उद्घाटन हुआ है, जिसमें कलेक्टर साहिबा आई थी और उनका कहना है कि हमें अपनी लड़कियों के स्कूल भेजना चाहिए, जिससे गांव की अन्य लोगों की लड़कियां भी उसे देख पढ़ने जा सके। क्या कह रहे हैं आप, पागल हो गए क्या? अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? तुम मेरा बात समझने की कोशिश करो भोली की माँ। मैं उनके बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, मुझ में इतना साहस नहीं है। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। अच्छा एक काम कीजिए, आप भोली को स्कूल भेज दीजिए, क्योंकि उसके चेहरे पे चेचक का निशान है और उसके शादी करने का अवसर नहीं है। अगर भोली स्कूल जाएगी तो उसकी चिंता अध्यापकों को लगी रहेगी, इससे हम छुटकारा पाएंगे। सही बोल रही हो तुम। चलो भोली, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख? मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। देखो भोली की माँ, इसे आज कुछ अच्छे वस्त्र पहनाओ, अन्यथा स्कूल के शिक्षक और बाकी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी इसे तैयार करके लाती हूँ। हेलो 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 हेलो। अब बच्चियां स्कूल जाती हैं तो देखिए, गांव में जब भी स्कूल खुलता है तो स्कूल अभियान कार्यक्रम चलाया जाता है। तो उस गाने को प्रारंभ करें। लेके आए हम हारमोनिया, घर से निकलो मुन्ने मुनिया, अब स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम। यहाँ तुम बैठे हो घरों में, यहाँ तुम बैठे हो घरों में, और चांद पहुंची दुनिया, अब स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम। गिल्ली डंडा छुआ छुई, आँख में चौली खेलो तुम, आँख में चौली खेलो तुम, आँख में चौली खेलो तुम। नहीं रोकने आए हम, ये गुड्डा गुड़िया ले लो तुम, गुड्डा गुड़िया ले लो तुम, गुड्डा गुड़िया ले लो तुम। खाली खेल नहीं है जिंदगी, खाली खेल नहीं है जिंदगी, समझो दुनिया दुनिया, अब स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम।
कर बाबू तुम। मैडम जी, मैं अपनी बेटी को आपको सौंपता हूँ, आप इसे पढ़ा लिखा कर समझदार बनाइए। जी चाचा जी, जरूर। बेटा आप मेरे साथ आओ। यहाँ बैठ जाइए। अब आपको पढ़ना है और होशियार बनना है। बच्चों, आप सभी को आज मैं ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ना सिखाएंगे। आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है? बोलिए, ए फॉर क्या होता है? बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश। ठीक है, आप सभी इतना पढ़ के कल आइएगा, फिर मैं इसके आगे आप सभी को पढ़ाऊंगी, ठीक है? जी। ठीक है, जाइए। छोटी बच्ची, आपका क्या नाम है? वो खड़े हो जाइए, आप मेरे साथ आइए। बताइए, अब आपका क्या नाम है? गुड। बताइए, अब आपका पूरा नाम? भोली। वेरी गुड, वेल डन। बोली बेटा, आप अपने मन से भय को हटा दो। आप अन्य बच्चों की भांति बोल भी सकती हो। ये बहुत ही आसान काम है। आपको इसके लिए प्रतिदिन विद्यालय आना होगा। आप आओगी ना? नहीं, ऊंचे स्वर में बोले। हाँ, ठीक है। भोली, अब आप ये किताब लो। इसे आपको 1 महीने में पढ़ना है। कुछ समय बाद मैं इससे बड़ी आपको किताब दूंगी। कुछ समय बाद आप सारे बच्चों से अधिक शिक्षित हो जाओगी। तब आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। आप बिना हकलाहट के साथ बोलना सीख जाओगी और गांव में और स्कूल में सारे बच्चे आपको सम्मान के साथ आपकी बातों को सुनेंगे। ठीक है? ठीक है, आप घर जाइए, कल फिर आना। ठीक है? हेलो। इस प्रकार आपने भोली के बचपन के भाग को देखा। भोली विद्यालय जाती है और धीरे धीरे पढ़ना उसका प्रारंभ हो जाता है और उस बच्ची में निरंतर बदलाव होने लगता है और काफ़ी अच्छा उसमें सुधार होने लगता है और धीरे धीरे वो बच्ची बोलना शुरू कर देती है और पढ़ना लिखना भी बहुत अच्छा करने लगती है। इस बार अब उसके घर वालों को चिंता सताने लगती है कि आखिर भोली की शादी किससे कराई जाएगी, किस प्रकार से होगी। तो बीच में होता क्या है कि उस भोली की माँ और उसके पिता आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो एक समय के बाद उन लोगों को एक रिश्ता पता चलता है। वो गांव के कुछ दूर का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बिशंबरनाथ। और वो एक ऐसा व्यक्ति जो लंगड़ा होता है और एक पंसारी होता है। उसके पास बहुत ढेर सारा धन होती है। तो देखिए, इसके बाद उसके मम्मी और पापा उस भोली की शादी को लेकर किस तरीके से विचार करते हैं, अब इसके अगले क्रम में हम लोग देखेंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। भोली की माँ, ओ भोली की माँ, सुनती हो? जी आई मैं, बोलिए क्या बात है? भोली के लिए बिशंबरनाथ की तरफ से प्रस्ताव आया है, क्या मैं उसे स्वीकार कर लूं? हाँ अवश्य। भोली इसे धनी दूल्हे को पाकर भाग्यशाली हो जाएगी। और मैंने सुना है कि उसके पास बंगला और बहुत बड़ा मकान है और गाड़ी भी है और उसके बैंकों में हजारों रुपये जमा भी है। इससे बड़ी बात यह है कि वो दहेज में कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो, पर तुम जानती हो लगभग मेरी उम्र का है और वो लंगड़ा
है। इसके अतिरिक्त उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 45 या 50 एक व्यक्ति के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। हम भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है और और भोली के चेहरे के चेचक के बारे में और नासमझी के बारे में कोई नहीं जानता। अगर हम ये शादी स्वीकार नहीं करेंगे तो वह जीवन भर कुंवारी रह जाएगी। ठीक है, पर मैं हैरान हूँ कि भोली हमारे बारे में क्या कहेगी और क्या सोचेगी। वो बेवकूफ क्या समझेगी? वह तो एक सीधी गाय की भांति है। हो सकता है कि तुम ठीक ही कह रही हो। अब जाकर दिसंबर नाथ से शादी का प्रस्ताव रखिए। तुम शादी की तैयारी करो, वो मान गया है। ठीक है, करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जजमान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अब वर और वधू को वरमाला दिया जाए। अब आप दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालिए। क्या तुमने उसके चेहरे के देखे हो? उसके चेहरे पे तो चेचक का निशान है। तो क्या हुआ? तुम भी तो युवा नहीं हो। रामलाल जी को बुलाया जाए। क्या हुआ बताइए। यदि मुझे आपके बेटी से शादी करना पड़ा तो आपको दहेज में मुझे 5,000 रुपया देना होगा। मुझे इस प्रकार लज्जित मत कीजिए, 2,000 रुपये ले लीजिए। नहीं 5,000, अन्यथा वापस चले जाएंगे, अपने बेटी के घर में बैठा लो। यदि आप वापस चले जाएंगे तो मैं गांव में अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा। फिर 5,000 रुपया निकालिए। ये लो 5,000 रुपये। अब मुझे जयमाला दो। पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए। मैं इस नष्ट व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। पागल हो गई हो भोली। यदि तुम इससे विवाह नहीं करोगी तो तुम अपने परिवार को बेइज्जत कर दोगी। यदि तुम इससे विवाह नहीं करोगी तो तुम अपने परिवार को बेइज्जत कर दोगी। तो हम अपने गांव में किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब पिताजी आपके खातिर मैं इस लंगड़े बूढ़े कार व्यक्ति से साथ शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं अब इस व्यक्ति को अपने पति के रूप में नीच लोभी कार व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी। कितनी बेशरम लड़की है। हम सब ने सोचा कि वह निर्दोष गूंगी गाय है। जी चाची जी, आपने सही बोला, मैं एक निर्दोष गाय हूँ, लेकिन आप सब मिलकर इस कठोर दिल वालों पर मुझ पर सौंप देना चाहती है। अब एक बेजुबान गाय नहीं है। और कुछ सुनना है? नहीं, अब नहीं। बोली तो तुम्हारा क्या होगा? यदि तुम इससे विवाह नहीं करो
आप चिंता मत करिए पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं और माँ की सेवा करूंगी, उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने इतना सब सीखा है। मैडम जी ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ भोली, क्यों नहीं, अवश्य तुम कर सकती हो। जय हिंद जय भारत।